औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैज़ल सैयद ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, मैंने बताया ज़रदारी साहब जो है मुक़द्दर का सिकंदर है। बहुत बड़ा रिलीफ आज की डेट में, बहुत बड़ा रिलीफ, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि ये मौजूदा जो रजीम चेंज हुआ, इसके मरकज़ी किरदार आसिफ अली ज़रदारी साहब थे। जैसा कि भुट्टो साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने कहा था कि ये जो खान ने शोर मचाया हुआ है, साइफर साइफर साइफर, साजिश साजिश साजिश, ये साजिश किसी ने नहीं की, हमने की है, हमने की है कराची में बैठ के। तो नाज़रीन, इसके मरकज़ी किरदार जहाँ फजलुर रहमान साहब हैं, दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी हैं। नए कवानीन में तरमीम करके जिस तरह का रिलीफ लिया गया और जिस तरह के मुकदमात, और फिर उस पर एक हद लगा दी गई कि इतने तक होगा तो जनाब नैब कोई नहीं पूछेगा, इससे ऊपर होगा तो आप पूछेगा। मतलब पूरी कौम को आज़ादी दे दी है कि 50 करोड़ तक आप लूट मार करने कोई नहीं पूछेगा। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है नाज़रीन। दूसरी तरफ आपको ये बताने से पहले आपको ये भी मालूम है कि पीटीआई ने नए कवानीन को चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये गलत इन्होंने रिलीफ अपने लिए लिया है और इसको जो है वो वापस लिया जाए। अब जरदारी साहब की तरफ आते हैं। जरदारी साहब की आज एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस लगा हुआ था जनाब, जिसमें फरियाल तालपुर साहबा भी थी और इनमें और जो साथी हैं वो हुसैन लवाई हैं, वो भी मौजूद थे इनके साथ मुकदमात में। और उसमें प्लाट शाट जो हैं उनकी अलाटमेंट का सिलसिला था, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला था। तो एहतसाब अदालत में पता है क्या किया है, उन्होंने ये केस नैब को वापस कर दिया है। अब नैब को वापस करने की वजह पता है क्या है? वही कवानीन। एहतसाब अदालत ने कहा है कि नए नैब कवानीन के मुताबिक ये केस हमारी हदूद में नहीं आता, इस अदालत की दायरा इख्तियार में नहीं आता, लिहाजा वापस किया जाता है नैब को। अब नैब जो है वो देगी क्लीन चिट जरदारी साहब को, जाओ मौजा करो और लुटमार कर लो जनाब, पाकिस्तान थोड़ा है, गरीबां दा तो एवं मजाक है ना, असल पाकिस्तान के मालिक तुसी हो, ठीक है। तो यूं नाज़रीन, जरदारी साहब को मिल गई है क्लीन चिट। और हमारे मुल्क की अलमिया ये है कि हमारे इंसाफ का निज़ाम जो है वो एक तो होता है ना स्लो, वो स्लो नहीं है, डेडली स्लो है। और उस डेडली स्लो में भी खड्डे हैं, बहुत सारे खड्डे, जिनमें वो एक खड्डे से निकलता है, वहाँ फंसता है, वहाँ से निकाल के अदालतें लाती हैं, अगले खड्डे में फंसा होता है। ये जो पीटीआई ने चैलेंज कर रखा है नैब कवानीन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें समातें भी हो चुकी हैं, ठीक है, मगर इस पर फैसला नहीं हुआ। बदकिस्मती ये है कि बरवक्त फैसले ना होने से लोगों को फायदे मिल रहे हैं। आज तक सुप्रीम कोर्ट में हर चीज जो है पेंडिंग में जा रही है, आपके सामने है किस चीज का फैसला हुआ। फैसले होने जो उनमें ना होने की वजह से इस वक्त जो हुकूमत है जो चाहे मनमानियाँ कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं ना। फैसला हुआ होता तो अब कदगन लगी होती, रुकावट खड़ी होती, आज जरदारी साहब का केस जो है ये ना होता। इसलिए कि जो वो पीटीआई ने चैलेंज कर रखा है इस कानून के, ये जो नैब कवानीन में तरमीम है, उसके मुताबिक अगर कवानीन की वापसी जो है उस पर रिवर्स अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लगा दे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा, ये सारे केस रीओपन हो जाएंगे और ये सब जो हैं वो उस खड्डे में गिर जाएंगे। पीटीआई को हटाने का मतलब क्या था? वो ये था कि अगर इमरान खान की हुकूमत चलेगी, ये नैब के केसेस फाइनल अभी पोजीशंस में थे, इनके फैसले होने वाले थे, और अभी आप जितना ये ग्रुप बैठा हुआ है ये सारे आपको जेलों के पीछे नजर आता, आपको सलाखों के पीछे होते। ये थी रजीम चेंज की वजह, क्योंकि ये फाइनल स्टेजेस पे थे सारे केसेस।
اور آتے ہی سب سے پہلے کیا کیا، ECL سے نام نکلوائے، نیب جو ہے اس میں ترمیم کر کے سارے کیسز ختم کیے۔ عوام تو رول رہی ہے، جس کا کہہ کے آئے تھے کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، اس غریب کو اتار کے تو ذلیل و خوار کر دیا، اور خود موجے کرے، عوام پھر رول رہی ہے، پہلے سے زیادہ رول رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ پاکستان ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔